हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मलयालम मूवी फातिमा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फातिमा नूर जहां नाम की एक लड़की से जो स्कूल में पढ़ती है। फातिमा को बात करने की इतनी आदत थी कि सब लोग उसकी बातों से परेशान हो जाते। फातिमा कहीं भी जाती तो किसी के साथ भी बातें करना शुरू कर देती। यहाँ तक कि वो जब घर में रहती है तभी वो टीवी पर जो भी देखती है उसकी कमेंट्री करने लगती है। अब फातिमा को फुटबॉल देखना बहुत पसंद था, इसलिए जब भी टीवी पर मैच आता वो वहां पर कमेंट्री करने लगती। यहाँ तक कि जब उसका भाई फुटबॉल खेलने जाता तो फातिमा भी वहां पर आती और कमेंट्री करने लगती। अब फातिमा के घर वालों की बात करें तो उसके पापा का एक गैराज है और वहीं पर फातिमा का भाई आसिफ भी उन्हें मदद करता है। तो उसके मम्मी पापा को लगता है कि जब फातिमा बड़ी हो जाएगी तो शायद वो बातचीत करना कम कर देगी, लेकिन ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और फातिमा बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी भी वो उतनी बातें करती है जितना बचपन में किया करती थी। तो वही हम फातिमा के भाई आसिफ को देखते हैं जो गैरेज पर लोन लेना चाहता था क्योंकि वो चाहता है कि साथ में वो कार वॉशिंग का काम भी शुरू करे। लेकिन उसके पापा का कहना था कि वो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो उसे मना कर रहे थे। इसी बात पर आसिफ और उसके पापा के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन दादी और माँ के समझाने पर उसके पापा इसके लिए मान जाते हैं। तो वही हम फातिमा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को समझा रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे क्योंकि वो उसकी फ्रेंड को चीट कर रहा था। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड का बीएफ आता है और फातिमा उसे बातों में उलझा लेती है, जिसके बाद वो उसका झूठ पकड़ लेती है और सबको पता चल जाता है कि वो सच में उसे चीट कर रहा था, जिसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। तो वही आसिफ और उसके फ्रेंड्स मिलकर गाँव में फुटबॉल मैच की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कमेंटेटर बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था और उनका इतना बजट नहीं था। इसलिए आसिफ का फ्रेंड कहता है कि वो फातिमा को यहाँ पर लेकर आए क्योंकि बचपन में जब भी वो फुटबॉल खेलते थे तो फातिमा वहाँ पर आकर कमेंट्री किया करती थी। अब आसिफ को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फातिमा को घुमाने लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे जूस भी पिलाता है ताकि फातिमा उसे मना ना कर पाए। आसिफ जब फातिमा को बताता है कि उसे मैच में कमेंट्री करनी है तो फातिमा काफी डर जाती है क्योंकि उसने इतने सारे लोगों के बीच कभी भी कमेंट्री नहीं की थी। लेकिन आसिफ उसे समझाता है, जिसके बाद फातिमा मान जाती है। अब ये बात वो लोग फातिमा के पापा को नहीं बताते क्योंकि वो नहीं मानने वाले थे। इसलिए आसिफ फातिमा को मैच दिखाने के बहाने से फुटबॉल ग्राउंड पर लेकर आता है। अब फातिमा वहाँ पर जब इतने सारे लोगों को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उस बॉल पर जाता है उसके अंदर से अपने आप बातें निकलने लगती हैं और वो बहुत अच्छी कमेंट्री करती है। सब लोगों को उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। अब वहाँ पर जो चीफ गेस्ट आए थे वो फातिमा की बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए उसे अपने टैलेंट पर फोकस करना चाहिए। अब फातिमा जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद जहाँ भी मैच होती वहाँ पर फातिमा को बुलाया जाता और फातिमा भी खुशी खुशी वहाँ पर जाने लगती। अब एक दिन फातिमा अपने एक दोस्त के फंक्शन में आती है जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी फातिमा के पापा को उसके अंकल सब कुछ सच बता देते हैं कि किस तरह फातिमा मैच में जाकर कमेंट्री करती है। अगर वो ऐसी करती रही तो उसके साथ शादी कौन करेगा, क्योंकि लड़के को तो ऐसी लड़की चाहिए होती है जो उसकी बातें सुने और घर संभाले, ना कि ऐसी जो ग्राउंड में जाकर फुटबॉल मैच देखे और कमेंट्री करे। अब ये बात सुनने पर आसिफ और उसका फ्रेंड उन पर गुस्सा होता है और उन्हें बातें सुनाकर फातिमा को वहां से लेकर जाते हैं, लेकिन फातिमा के पापा उससे नाराज थे। फातिमा उन्हें समझाती है कि ये करना उसे बहुत पसंद है, लेकिन फातिमा के पापा चाहते हैं कि वो अब शादी करके सेटल हो जाए। लेकिन फातिमा कहती है कि उसका बचपन से ख्वाब था कि वो ऐसा कुछ करे, और अब जब उसे पता चला है कि उसे क्या करना है तो उसके पापा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली फातिमा को लॉयर या पुलिस ऑफिसर बनना था, क्योंकि अगर वो लॉ करती तो उसे बातें करने का बहुत मौका मिलता, लेकिन उसके पापा ने उससे बीएससी करने के लिए कहा जो उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं था। लेकिन फातिमा के पापा उसकी बात नहीं सुनते और लड़के वालों को मिलने के लिए बुलाते हैं। अब फातिमा की टीचर भी उसे समझाती है कि वो कम से कम लड़के को देखे, अगर उसे अच्छा लगा तो ही शादी के लिए हाँ कहे। अब फातिमा भी इसके लिए मान जाती है। जब लड़के वाले वहाँ पर आते हैं तो फातिमा लड़के से इतने सारे सवाल पूछती है कि लड़का किसी का जवाब दे ही नहीं पाता, क्योंकि फातिमा उसे जवाब देने का भी चांस नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो लड़के की फैमिली फातिमा को रिजेक्ट कर देती है। जब ये बात फातिमा के पापा को पता चलती है तो वो फिर से फातिमा पर गुस्सा होते हैं। तो फातिमा उनसे कहती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पहले वो कुछ बन जाएगी उसके बाद शादी करेगी, लेकिन उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं थे।
अब ये सुनने के बाद फातिमा कहती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। ये बोलकर वो अपना सामान पैक करने लगती है। जिसके बाद उसके पापा फातिमा की माँ को बताते हैं कि वो जाकर फातिमा को रोके और उससे कहे कि जब तक वो नहीं चाहेगी वो लोग उसकी शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद फातिमा की माँ जाकर उसे रोकती है तो फातिमा कहती है कि वो शादी की वजह से घर छोड़कर नहीं जा रही थी। एक्चुअली फातिमा के कॉलेज ने उसे इंटर्नशिप करने के लिए कहा था और वही इंटर्नशिप करने के लिए वो दूसरे शहर जा रही थी। अब फातिमा ये बात अपने पापा को भी बताती है और वो भी मान जाते हैं। जिसके बाद फातिमा दूसरे शहर आ जाती है जहाँ पर उसे एक लैब में इंटर्नशिप करनी थी, लेकिन उस लैब में कोई भी बात नहीं करता था। सब लोगों को शांत रह के बस अपना काम करना था। जहाँ पर फातिमा को काफी ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि वो कुछ भी बात नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद फातिमा रहने के लिए अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम राम्या है और वो एक जर्नलिस्ट थी। राम्या फातिमा से पूछती है कि उसकी इंटर्नशिप तो बस 2 हफ्ते की थी, तो फिर उसने वो 2 महीने की क्यों करवाई। तब फातिमा बताती है कि उसका सपना है कि उसे फुटबॉल कमेंटेटर बनना है और उसी को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कमेंटेटर बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है। इसलिए फातिमा उस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए काफी लोगों के नाम निकालती है और सभी लोगों से मिलने चाहती है ताकि उसे पता चल सके कि कमेंटेटर बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे वो लोगों को मिलने लगती है, पहले तो लोग हंस रहे थे कि लड़की कैसे कमेंट्री कर सकती है, लेकिन फातिमा उन सबको बताती है कि वो बहुत अच्छी कमेंट्री करती है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि कमेंटेटर को चूज कौन करता है। तब उसे जयेश नाम के बंदे का पता चलता है जो स्पोर्ट्स ग्रुप का प्रेसिडेंट था। फातिमा उसे बताती है कि वो कमेंट्री करना चाहती है, तो जयेश और उसका पीए उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कमेंट्री लड़कियां नहीं कर सकती। उनकी कमेंट्री करने में इतना मजा नहीं आता क्योंकि उनकी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं होते, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी फातिमा हार नहीं मानती और लगातार लोगों से मिलने लगती है। उसे यकीन था कि कभी ना कभी उसे मौका मिल जाएगा। तब फातिमा को पता चलता है कि उस स्पोर्ट्स ग्रुप का हेड है शिवा, जिसकी एक छोटी सी बेटी है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही शिवा की वाइफ की मौत हो गई थी, जिसके बाद शिवा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है और उससे मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन फातिमा लगातार कोशिश करने लगती है कि किसी तरह से उसे शिवा का पता चल जाए। तो वही जयेश का पीए कंटिन्यूसली फातिमा को मैसेज कर रहा था और उसे घर आने के लिए कह रहा था। अब फातिमा भी इन सब से तंग आ गई थी, इसलिए वो उसके घर चली जाती है और जैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तो फातिमा उससे कहती है कि उसकी बेटी उसकी दोस्त है और अगर फातिमा ने सारे चैट्स उसकी बेटी को दिखा दिए तो वो अपने पापा के बारे में क्या सोचेगी। अब ये बात सुनने पर पीए डर जाता है, तो फातिमा उसे वार्न करती है कि अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ किया तो वो सबको उसकी असलियत बता देगी। जिसके बाद फातिमा केमिस्ट्री लैब वाली जॉब छोड़ देती है और एक स्पोर्ट्स एकेडमी में जॉब करने लगती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सोलेमन नाम के एक फुटबॉल प्लेयर से होती है। एक्चुअली सोलेमन को 1 साल के लिए बैन किया गया था क्योंकि उसका ड्रग्स केस में नाम आया था। एक्चुअली किसी ने जानबूझकर सोलेमन को इस सब में फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन फातिमा की बातों से वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तो वही फातिमा को शिवा का पता चलता है और वो उसकी मीटिंग में जाती है, लेकिन उसे वॉचमैन अंदर नहीं जाने देता क्योंकि जयेश ने उसे मना कर दिया था। जयेश चाहता है कि फातिमा को काम ना मिले, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से फातिमा शिवा से मिल नहीं पाती। अब फातिमा काफी उदास हो गई थी और वो सोलेमान को सब कुछ बता देती है। सोलेमान ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और जयेश को जाकर जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो आइंदा फातिमा के रास्ते में ना आए। जिसके बाद फातिमा अपने गांव जाती है क्योंकि वहां पर एक फुटबॉल मैच होने वाला था और उसके लिए फातिमा को पहले से एडवांस मिला था, इसलिए फातिमा अपने मम्मी पापा को भी लेकर जाती है। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि वो कमेंट्री नहीं कर सकती। अब ये बात सुनकर फातिमा काफी उदास हो जाती है। तभी वो देखती है कि जयेश वहां पर था। जयेश ने फातिमा को यहाँ पर आने से बैन किया था। जयेश फातिमा से कहता है कि सोलेमन ने जो उसके साथ किया है उसके बाद वो फातिमा को किसी भी ग्राउंड पर आने नहीं देगा। ये बोलकर वो लोग फातिमा को वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब फातिमा जयेश के साथ लड़ने लगती है, लेकिन फातिमा के घर वाले उसे घर वापस लेकर आते हैं। फातिमा के पापा फातिमा पर काफी गुस्सा थे क्योंकि वो इतने बड़े लोगों से पंगा ले रही थी। फातिमा अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए फातिमा फिर से राम्या के पास आती है। राम्या फातिमा को एक गुड न्यूज देती है क्योंकि उसे एक जर्नलिस्ट मिला था जो शिवा के बारे में जानता था। अब फातिमा और राम्या उससे मिलने जाती है,
तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया था। अब फातिमा को उनसे शिवा का इंस्टा आईडी मिल गया था, इसलिए फातिमा शिवा को मैसेज करने लगती है और अपने कमेंट्री वीडियो भेजने लगती है। लेकिन फातिमा को बहुत बात करने की आदत थी, इसलिए वो उस जर्नलिस्ट को बता देती है कि सुलेमान ने किस तरह से जैश को पीटा था। अब यही बात दूसरे दिन अखबार में छप जाती है और सुलेमान को फिर से 1 साल के लिए बैन किया जाता है, जिसकी वजह से सुलेमान काफी शराब पीता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जैसे उसे होश आता है तो फातिमा उसके पास थी। फातिमा सुलेमान से माफी मांगती है कि उसने बातों बातों में उस जर्नलिस्ट को सब कुछ बता दिया था। अब ये बात सुनकर सुलेमान भी उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि फातिमा को बहुत बात करने की आदत थी। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और सुलेमान सबको बताता है कि वो केस फाइल करेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा, क्योंकि फातिमा की बातों से उसे मोटिवेशन मिला था। जहाँ पर सुलेमान फातिमा को लेकर राम्या के एक प्रोग्राम में आता है, जहाँ पर छोटे बच्चों का कुछ गैदरिंग चल रहा था। तब राम्या फातिमा को स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। जब फातिमा स्टोरी सुना रही थी तो बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। तब एक लड़की आकर फातिमा को एक चॉकलेट देकर चली जाती है। तभी फातिमा देखती है तो उस चॉकलेट के ऊपर शिवा का विजिटिंग कार्ड लगाया गया था, जिस पर फातिमा के लिए मैसेज था कि वो कल कॉन्फ्रेंस हॉल में उससे मिलने आए। अब फातिमा जब ये देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन राम्या फातिमा से कहती है कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाए। फातिमा तैयार होने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं, जो फातिमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि कल जब सुलेमान ने इंटरव्यू दिया था तो फातिमा उसके साथ थी और सुलेमान ने फातिमा के कंधे पर हाथ रखा था और यही फोटो अखबार में छप गया था। इसलिए उसके पापा उस पर गुस्सा थे और वो उसे वापस ले जाने आए थे। लेकिन जब फातिमा उन्हें मना करती है तो उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिससे फातिमा बेहोश हो जाती है। अब जब वो होश में आती है तो वो अपने पापा और भाई के साथ कार में थी। वो लोग उसे गांव वापस लेकर जा रहे थे, लेकिन फातिमा कहती है कि अगर वो ले भी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो भाग आएगी। लेकिन फातिमा के अंकल कहते हैं कि वो उसकी शादी करा देंगे, लेकिन फातिमा का कहना था कि शादी होने के बाद भी वो भाग आएगी। अब ये सब सुनने के बाद उसके पापा समझ जाते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे, फातिमा तो वहाँ से भागने वाली थी। जिसके बाद वो लोग लंच करने के लिए रुकते हैं और फातिमा अपने पापा को समझाती है कि सुलेमान बस उसका दोस्त है, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे भी फातिमा को अब भी शादी नहीं करनी और वो बस अपने काम पर फोकस करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद उसके पापा उसे वापस जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वापस आते हैं और फातिमा वैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी लेट थी। अब वहाँ पर शिवा फातिमा की काफी तारीफ करता है और उसे बताता है कि कल जो बच्चों का फंक्शन हुआ था तब वो भी वहीं पर था और जिस लड़की ने फातिमा को चॉकलेट दिया था वो शिवा की बेटी थी। शिवा फातिमा से कहता है कि उसने उसके सारे वीडियोस देखे हैं और वो बहुत अच्छी कमेंट्री करती है। अब शिवा वहाँ पर एक मैच लगाता है और उसे कमेंट्री करने के लिए कहता है। फातिमा वहाँ पर भी काफी अच्छी कमेंट्री करती है, लेकिन जयेश को ये बात पसंद नहीं आती। वो शिवा से कहता है कि रूल्स के मुताबिक किसी स्पोर्ट्स रिपोर्टर या प्लेयर को ही कमेंट्री करने का हक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गेम क्या है। फातिमा जैसी लड़कियों को बस बकबक करना आता है, उन्हें एक्चुअली में गेम क्या होता है ये पता ही नहीं होता। जिसके बाद फातिमा उसे मैच के बारे में हर डिटेल देती है कि कौन सा शॉट किसने मारा था और कैसे मारा था। जिसके बाद वो जयेश से फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिसके आंसर जयेश को नहीं आते थे। अब फातिमा का टैलेंट देखकर शिवा और बाकी के लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और फातिमा को आईएफएल में कमेंट्री करने का मौका मिलता है और इस तरह से फातिमा ने फाइनली अपना सपना पूरा कर दिया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।